आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, मुझे लगता है 80% लोग इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो जो टॉपिक है वो है ब्रेकअप। ब्रेकअप के बाद की सिचुएशन, उसको डील कैसे करना है और वो क्या कुछ चीज़ें आपके अंदर चलती हैं जब आप ब्रेकअप के दौर से गुज़र रहे होते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा और देखने के साथ ही साथ समझा नहीं, तो शायद आज इस मोमेंट पर आप सफ़र करना चूज़ करेंगे। इसलिए ध्यान से देखिए और देखने के साथ साथ समझने की भी कोशिश करिए कि वो क्या साइकोलॉजी है, क्या कुछ सॉल्यूशंस हैं और आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं अगर आप इन सारी टिप्स को ध्यान से सुनेंगे। तो एंड तक वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जितनी भी परेशानी है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद, ये एक मैजिक से कम नहीं होगा। आपको लाइफ इतनी आसान लगने लगेगी कि आपने शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो जब हम ब्रेकअप की बात करते हैं तो ब्रेकअप का दौर शायद आपकी लाइफ का वो पार्ट होता है जो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। आपका ब्रेकअप आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। आपके पास फ्रेंड्स होंगे, आपके साथ में फैमिली भी होगी, ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे जो आपका साथ देंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो सारे के सारे फ्रेंड्स अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। कुछ एंगेज्ड हैं, कुछ मैरिड हैं और कुछ अपनी लव लाइफ को बहुत ही स्मूथली जी रहे हैं, जिसको देख करके आपको अपनी लव लाइफ जो कि इस समय ब्रोकन है वो ज़रूर याद आती है। तो जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो एक जो सपोर्ट सिस्टम आपको चाहिए वो खोजने की बजाय आप उनके रिलेशनशिप्स में खो जाते हैं और इसकी वजह से आपका पेन हो जाता है दुगना। ना ब्रेकअप का दर्द बिल्कुल वैसा ही है कि पेन उसी स्तर का होता है जैसे कि कोई इंसान हमारे पास से हमेशा के लिए चला जाए। बस एक तरीके से फ्यूनरल नहीं होता ब्रेकअप में, बाकी सारी स्थिति जो एक इंसान की होती है वो उसी तरीके से बन जाती है जैसे कि कोई उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया हो। अगर आप किसी से बात करने बैठो या आपकी स्थिति को देख करके कोई आपको समझाने बैठे तो बहुत से लोग ये कहेंगे कि किसी एक इंसान के जाने से पूरी दुनिया ख़त्म कर दोगे क्या, या पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है क्या। बट सच्चाई ये है कि अगर हमारी ज़िंदगी में कई इंसान आ जाएं तो भी उस एक इंसान की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि दर्द एक ऐसा दर्द है जहाँ पर सिर्फ आपको दर्द नहीं मिला है, आपको आपकी लाइफ के प्रति जो आपका परसेप्शन है वो तक बदल जाता है। आप आज से 10 साल बाद या आज से 5 साल बाद उस इंसान के साथ खुद को देख रहे थे, जिस तरीके की लाइफ आपने सोच रखी थी अब वैसा कुछ नहीं होगा। इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है। तो आपकी लाइफ में आपका प्रेजेंट तो बिगड़ता ही है, आपका फ्यूचर भी चेंज हो जाता है और आपका पास्ट तो आपको कुरेदने के लिए बैठा ही है। नाउ ब्रेकअप कितना भी पुराना हो, चाहे वो 2 मंथ पुराना हो, चाहे अभी हफ्ते ही हुए हो या फिर 2 साल पुराना हो, याद करने बैठे तो दर्द हमेशा उतना ही ताज़ा हो जाता है जैसे कि हमारा ब्रेकअप अभी अभी हुआ हो। और एक स्लो पॉइजन की तरह, एक स्लो पेन की तरह ये अंदर ही अंदर खाता रहता है। जो भी शख्स इस सिचुएशन से गुज़र रहा होता है, 3 तरीके की सिचुएशंस उसके दिमाग में चलती हैं। पहली सिचुएशन होती है डिनायल। जब आपसे कोई ये कहता है कि अब हम कंपैटिबल नहीं हैं, हम साथ में नहीं रह सकते या हमारा फ्यूचर साथ में नहीं है, तो सबसे पहले हम डिनाई करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम साथ में कंपैटिबल हैं। तो देखो, हम टाइम साथ में स्पेंड करते हैं, हमें अच्छा लगता है, कंपैटिबिलिटी इशू तो बिल्कुल भी नहीं है और हम अच्छे दिखते हैं, हमारा रिलेशनशिप अच्छा लग रहा है। मतलब आप वो ब्रेकअप को डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है और ना हमारा ब्रेकअप होगा क्योंकि एवरीथिंग इज़ ओके। तो ये एक डिनायल की सिचुएशन होती है जो सबसे पहले आती है। जो दूसरी सिचुएशन आती है वो होती है एंगर की सिचुएशन, जहाँ पर आप उस इंसान पर अपना गुस्सा निकालते हैं। तुमने मेरे साथ ये क्यों किया, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकते हो, तुमने मेरे साथ गलत किया है, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और बहुत सारा गुस्सा उस इंसान पर निकलता है। और जो तीसरी सिचुएशन होती है वो होती है बार्गेनिंग की सिचुएशन। बार्गेनिंग की सिचुएशन को हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपका पार्टनर आपसे ये कह दे कि हमारा फ्यूचर साथ में नहीं है या हम कंपैटिबल नहीं हैं, तो आप वो बनने की कोशिश करते हो जो आप नहीं हो, या फिर जो आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी में मिसिंग था, आप वो बनने की कोशिश करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उसके सामने ये प्रपोजल रखते हो कि नहीं, आज से ऐसा नहीं होगा,
या मैं अब ये चीज़ें करूँगा, या हम ऐसे कर सकते हैं। ब्रेकअप जैसी क्या बात है, हम चीज़ों को ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, वैसे फ्रेम कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से बार्गेनिंग की सिचुएशन होती है जहाँ पर आप अपने पार्टनर से नेगोशिएट कर रहे हैं और वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो आप अब तक नहीं थे। नाउ साथ ही साथ जो आपके दिमाग में विचार चलते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं कि मुझ में ही कोई कमी थी, तभी उस इंसान ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मैं आगे भी ऐसा ही रहूँगा, मुझे सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा, या कोई इंसान मेरे साथ अब लाइफ में नहीं जुड़ पाएगा, मैं ही किसी से सच्चा प्यार नहीं कर पाऊँगा। ये सारी सिचुएशन भी आपके दिमाग में आती ही आती हैं जब आपका फ्रेश ब्रेकअप होता है, जो बिल्कुल ही निरर्थक बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, बट ये आपके दिमाग में फिर भी चलती हैं, हर किसी के चलती हैं। और एक सबसे बड़ी गलती जो इंसान करता है वो करता है रीबाउंड रिलेशनशिप में जाना। रीबाउंड रिलेशनशिप का मतलब है कि जब इंसान खुद को हील करना चाहता है तो उसे ये लगता है कि अगर मेरा ब्रेकअप हुआ है तो क्या मैं दूसरे रिलेशनशिप पे इंस्टेंटली चला जाऊं, तो क्या मैं उसको भूल जाऊंगा। अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि मैं एक दूसरे इंसान के साथ जुड़ जाऊं तो उसको भूल जाऊंगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिस चीज़ को आप जितना भूलने की कोशिश करते हैं वो चीज़ उतनी ही आपको याद आती है। ये तो हुई पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप रीबाउंड रिलेशनशिप में जाते हैं तो आप दूसरे के लिए एक सफरिंग बन जाते हैं, क्योंकि उस इंसान से आप प्यार नहीं करते, आप खुद को हील करने के लिए इस रिलेशनशिप में आए हैं और आपने खुद को एक क्लोजर नहीं दिया, जिसकी वजह से आपके अंदर एक बेचैनी बनी रहती है। नाउ इतना सब होने के बाद अब वो क्या तरीका है जिससे हम खुद को हील कर पाएँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो आपका ब्रेकअप हुआ है वो किसी एक पर्पस के लिए हुआ है। इसलिए जब आपका ब्रेकअप होता है तो आजकल तो ये ट्रेंड भी चल रहा है कि हम ब्रेकअप को सेलिब्रेट करते हैं, और साइकोलॉजिकली ब्रेकअप को सेलिब्रेट करना एक बहुत ही अच्छी हीलिंग थेरेपी होती है। रीज़न इसके पीछे क्या है ये हम आपको एक्सप्लेन कर दें कि लाइफ में हम हमेशा पेन को चूज़ करते हैं। कुछ भी चीज़ को अचीव करने के लिए हम पेन को चूज़ करते हैं रिजल्ट्स पाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर जिम की बात करें, हम जिम की मेंबरशिप लेते हैं, पे करते हैं, और जिम में हम उस टफ प्रोसेस से गुज़रते हैं जिसमें हमको बॉडी एक होता है, नेक्स्ट डे हमारे पैर नहीं उठ रहे होते हैं, मतलब तकलीफ़ होती है। वो पेन हमने चूज़ किया, हमने मेंबरशिप ली, हमने पे किया, हमने वो पेन चूज़ किया, और वो पेन चूज़ करने के बाद, उसको हैंडल करने के बाद जो रिज़ल्ट होता है वो ये होता है कि आपको एक बेहतरीन बॉडी एज अ रिज़ल्ट मिलती है। जॉब करना, सुबह उठना, तैयारी करना, मन नहीं है फिर भी जॉब पर जाना, तो एक तरीके से आप वो पेन ही तो ले रहे हैं। जब आपका मन नहीं है, आपकी तबीयत ख़राब है, बट आप लीव नहीं ले सकते, तो उस पेन को बेयर करके आप जॉब करते हैं और रिज़ल्ट होता है एक अच्छा खासा सैलरी पैकेज और आपका अचीवमेंट जो आपको एज अ रिज़ल्ट मिलता है इस पेन को बेयर करने के बाद। सिमिलरली, ये जो पेन आपको ब्रेकअप के बाद मिला है ये भी वेस्ट नहीं है, इससे भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ये पेन भले आपने चूज़ नहीं किया, आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी ये पेन आपकी लाइफ में ऐड हो गया, लेकिन ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। अब समझने वाली बात ये है कि जब आपको इस तरीके का अनचाहा पेन कहीं से भी एकदम से आपकी लाइफ में आ जाता है तो उसका मकसद होता है आपको और स्ट्रॉन्गर बनाना। ये आपको एक्सपीरियंस देता है, आपको आगे की सिचुएशंस को डील करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाता है, और आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस दे के जाता है जिसमें आपको एक इंडिविजुअल को एनालाइज करने की पावर भी हासिल होती है। तो नेक्स्ट रिलेशनशिप में आप जब जाते हैं तो आप मोर स्ट्रॉन्गर होते हैं, आप इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होते, कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा पाता, आप पार्टनर को एनालाइज करके उसके साथ जुड़ते हैं, जिसकी वजह से आप एक हेल्दी रिलेशन में एंट्री करते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में ब्रेकअप जैसा पेन आया है तो डेफिनेटली वो आपको बेनिफिट करने के लिए ही आया है। नाउ एक छोटे से एग्जाम्पल से जो लैब में कंडक्ट किया था, हम आपको इस पेन का पूरा अर्थ समझाते हैं। एक बार लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पर एक रैट को व्हील पर बैठाया गया और दूसरे रैट को उसी व्हील से बंधे हुए एक धागे पर बांध दिया गया। मतलब एक छोर पर व्हील था और दूसरे छोर पर वो रैट था जो बंधा हुआ था। उस व्हील पर जो रैट बैठा हुआ था वो किसी चीज़ से बंधा नहीं था, उस पर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा था। जब वो व्हील चलना शुरू हुआ तो
जो व्हील पर बैठा हुआ रैट था वो तो ईजिली बिना किसी फोर्स के आराम से अपनी मस्ती में घूमता फिरता जा रहा था, लेकिन स्ट्रिंग से बंधा हुआ वो रैट दर्द में था क्योंकि वो खिंच रहा था। उसने उस दर्द को सहन किया और दौड़ना मंजूर किया। मतलब उस कठिन परिस्थिति में भी उसने उस चीज़ को फॉलो करना, उस चीज़ से लड़ना एक्सेप्ट किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि लैब में जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया गया तो उसके बाद जो व्हील पर बैठा हुआ रैट था उसकी मसल्स पर कोई असर नहीं पड़ा, जबकि जो रैट स्ट्रिंग से बंधा हुआ था उसकी मसल्स उसी समय स्ट्रॉन्गर फील हुई। इसका साफ मतलब ये था कि उस पेन ने उसको और स्ट्रॉन्ग बना दिया, उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो वो पेन उसके सामने आया, उसने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लिया और उससे जो उसको रिजल्ट मिला वो अच्छा मिला। यही होता है जब आपकी लाइफ में कोई भी पेन आता है, स्पेशली जब ब्रेकअप आता है, तो वो आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए ही आता है। बस शर्त इतनी है कि आप सीखें, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के जाएं और ये सब सोचने समझने के बाद आपको एज अ विक्टिम वाली फीलिंग नहीं आएगी, बल्कि आपको हमेशा ये लगेगा कि आप एक बेनिफिशरी हैं। सो इस वीडियो का मकसद ये था कि आपका अगर ब्रेकअप हुआ है तो पीछे जाकर के सारी चीज़ों को देखिए, अपॉर्चुनिटी को देखिए, ये देखिए कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में क्यों आई हैं, और जब आप सारी चीज़ों को एनालाइज करें तो आपको ये फील हो कि आपका ब्रेकअप आपकी लाइफ में होने वाली सबसे ग्रेटेस्ट थिंग थी, क्योंकि उसने आपको सबसे बड़ा लेसन दिया है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हम आपको बता दें कि हमारा दूसरा चैनल भी अब आपके लिए अवेलेबल है। चैनल का नाम है लव द हसल। आप सबका बहुत सारा प्यार मिला है इस चैनल को और हम चाहते हैं कि हमारे जितने सब्सक्राइबर्स हैं वो वहाँ पर जा कर के जुड़ें, ताकि हमारी ये फैमिली वहाँ पर भी गैदर होकर के मेरी स्ट्रेंथ बने और मुझे और हौसला दे, ताकि हम बहुत सारा और काम कर सकें। और उस चैनल पर आपको हर तरीके का मोटिवेशनल कंटेंट मिलने वाला है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और काउंसलिंग के लिए स्क्रीन पर हमारा नंबर अवेलेबल है। अगर आप काउंसलिंग के लिए स्लॉट बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। बट इतना याद रहे, ये काउंसलिंग सेशन पेड है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।